जादूगरनी के हंस। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। इनके दो बच्चे थे। बड़ी लड़की का नाम बीना और छोटे बेटे का नाम जमाल था। दोनों मियाँ बीवी खेतों में जाकर काम करते और बच्चे घर के पास एक बाग में खेलते रहते। माँ बाप ने बीना को समझाया था कि वो छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखे। बीना हर वक्त इस पर निगाह रखती। जिस बाग में वो खेलते थे वहाँ एक खरगोश, चंद गुलहरियाँ और रंग बिरंगे परिंदे इनके दोस्त बन गए थे। वो सब मिलकर खेलते और खूब लुत्फ उठाते। एक दिन बीना और जमाल बाग में आंख मचोली खेल रहे थे कि कई बड़े बड़े राजहंस वहां उड़ते हुए आए। इस वक्त खरगोश की ढूंढने की बारी थी। इसने इतने सारे राजहंस देखे तो डर गया। हंस जमाल के पास बैठे हुए थे और इससे प्यारी प्यारी बातें करने लगे थे। खरगोश को इन पर शक गुस्सा और भागता हुआ बीना के पास पहुंचा और इसे हंसों के बारे में बताया। बीना जल्दी से जमाल की तरफ भागी। वहां पहुंची तो ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि जमाल एक बड़े से हंस की कमर पर सवार है और इससे पहले कि बीना इसे नीचे उतार सकती, हंस हवा में बुलंद हो गया। थोड़ी ही देर में वो जमाल को लिए निगाहों से ओझल हो गया। बीना बड़ी परेशान हुई कि अब क्या करे। शाम को जब माँ बाप घर वापस आएंगे तो वो उसके बारे में पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी। इसने हंसों का पीछा करने का फैसला किया और जिस तरफ वो गए थे उस तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक बड़े से सबज मैदान में पहुंची। वहां इसे दो खरगोश दिखाई दिए। इसने हंसों के बारे में पूछा। खरगोशों ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्होंने बड़े बड़े हंसों को मशरक की जानब जाते देखा है और इनके साथ एक बच्चा भी था। बीना ने इनका शुक्रिया अदा किया और मशरक की तरफ जाने लगी। काफी देर चलने के बाद इसे भूख लगने लगी और वो थक भी गई। इसकी निगाह सेब के एक दरख्त पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची। जमीन पर कुछ सेब गिरे पड़े थे। उसने एक सेब उठाया और साफ करके खाने लगी। खाते खाते उसे अपना भाई याद आ गया तो उसकी सिसकियां छूट गईं। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ नन्ही लड़की, क्यों रो रही हो? बीना ने हैरान होकर इधर उधर देखा। कोई नजर ना आया। फिर उसे आवाज सुनाई दी। डरो मत नन्ही लड़की, बताओ क्या परेशानी है? बीना ने कहा, मगर तुम हो कौन और कहाँ से बोल रहे हो? आवाज आई, मैं यही सेब का दरख्त हूँ, जरा मेरी तरफ गौर से देखो। बीना ने सेब के दरख्त पर निगाह डाली तो वो डर गई। इसके तने पर बड़ी बड़ी दो आंखें और एक मुंह दिखाई दे रहा था। दरख्त ने इसे तसल्ली दी और रोने की वजह पूछी। हौसला पाकर बीना ने इसे सारी बात बता दी और इसकी बात सुनकर सेब का दरख्त थोड़ी देर को खामोश हो गया। फिर बोला, वो हंस एक जादूगरनी के कैदी हैं। जादूगरनी के हुक्म पर वो नन्हे मुन्ने बच्चों को बहला फुसला कर साथ ले जाते हैं और इन्हें जादूगरनी के हवाले कर देते हैं और फिर जादूगरनी इन्हें अपने जादुई अमल में इस्तेमाल करती है और बच्चों को पका कर खा जाती है। ये सुनकर बीना बहुत परेशान हुई और फिर रोने लगी। दरख्त ने कहा, रो मत, जादूगरनी के घर चली जाओ और मौका देखकर अपने भाई को वहां से निकाल लाओ। बीना ने कहा, लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेगी। दरख्त ने कहा, फिक्र मत करो, जादूगरनी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लिहाजा वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकती। हाँ, उसके गुलाम हंस तुम्हारा पीछा जरूर कर सकते हैं। अगर तुम किसी तरह अपने भाई को यहाँ मेरे पास ले आओ तो फिर हम दोनों कोई वापसी की सूरत निकाल लेंगे। बीना ने सेब के दरख्त का शुक्रिया अदा किया और इसकी बताई हुई राह पर चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद उसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर जमाल खेल रहा था और साथ ही एक बड़ा सा फल मजे ले लेकर खा रहा था। बीना ने इधर उधर देखा, जादूगरनी से कहीं दिखाई न दी तो वो जल्दी से जमाल के पास पहुंची और उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। बीना ने उसे उठाकर अपनी कमर पर सवार किया और तेज तेज कदमों से वहां निकल पड़ी। नन्हा जमाल खुशी से चहकने लगा। बीना ने इसे खामोश रहने की हिदायत की, मगर इतने में जादूगरनी जमाल की आवाज सुन चुकी थी।
اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا اور بینا کو بھاگتے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ بینا نے مڑ کر جادوگرنی کی بھیانک شکل دیکھی تو خوف کے مارے ایک دفعہ تو وہ گرتے گرتے ہی بچی، مگر پھر اس نے حوصلہ کیا اور تیزی سے سیب کے درخت کی طرف بھاگنے لگی۔ جادوگرنی نے جنہیں حکم دیا کہ وہ جمال کو واپس لائیں۔ ہانس فوراً باہر نکلے اور بینا کا تعاقب کرنے لگے۔ بینا انہیں دیکھ کر اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ بالآخر وہ سیب کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ درخت نے اسے تسلی دی اور کہا، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ہنس بھی وہاں پہنچ گئے اور سیب کے درخت کو دھمکاتے ہوئے بولے، بچے ہمارے حوالے کر دو۔ سیب کے درخت نے کہا، بچوں کی بات چھوڑو، پہلے اپنے بارے میں سوچو۔ تم آزاد پرندے ہو، پھر بھی ایک جادوگرنی کی قید میں رہنے پر کیوں مجبور ہو؟ آخر تمہیں اپنی آزادی کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرنی آتی؟ ایک ہنس نے کہا، آزاد تو ہم بھی ہونا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں؟ جادوگرنی نے ہم پر جادو کر رکھا ہے۔ اس کے پاس ہمارے پر ہیں۔ اگر ہم حکم نہ مانیں تو وہ ان پروں کو آگ پر رکھ دیتی ہے اور ہم جلنے لگتے ہیں۔ سیب کے درخت نے کہا، اگر تم میرا ایک ایک سیب کھا لو تو تمہیں جادوگرنی کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ سن کر ہنس ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ محض ایک سیب کھانے سے ہمیں آزادی مل جائے گی؟ سیب کے درخت نے کہا، تم آزماؤ تو صحیح، اگر تمہیں آزادی نہ ملی تو یہ دونوں بچے تم لے جانا۔ ہنس ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر راضی ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایک سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم میں ٹھنڈک کی ہلکی ہلکی لہریں دوڑنے لگیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ جادوگرنی کے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ہنس بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں بلند ہو کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سیب کے درخت نے بینا سے کہا، لو بھائی، ان کی مصیبت تو ختم ہوئی، اب تم جلدی سے گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بینا نے سیب کا درخت کا شکریہ ادا کیا اور جمال کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ان کے والدین پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور بینا نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ امی ابو نے بینا کو شاباش دی اور جمال کو سمجھایا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہ جائے۔ جمال نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا اور پھر سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی اجنبی کے ساتھ کبھی بھی بغیر اجازت کے کہیں نہیں جانا چاہیے۔